बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके ब्रांड का नाम है इब्राहिम अल कुरैशी और स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नाम है कलनन डायमंड आयरस। आप लोग कहेंगे अदील भाई ये तो हमने यूज़ करके फेंक भी दी, ये तो इस तरह और उस तरह और ये और वो, तो फिर अब आप इसका रिव्यू क्यों बना रहे हैं? दो रीजन हैं। पहली बात, रिसेंटली मैंने अपने चैनल पर रिव्यू डाला था हवस ब्लैक का, ठीक है, और मुझे पर्सनली वो फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। एक अच्छा ऑल्टरनेट लगा था मुझे वो हाचीवाद का, निशाने के हाचीवाद का एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट लगा था ओल्ड बैचेस का, ठीक है। मैंने उसके रिव्यू में ये मेंशन किया था कि निशाने हाचीवाद का सबसे बेस्ट ऑल्टरनेट अगर कोई है तो वो आपको कम प्राइस के अंदर तो वो मिल सकता है आपको हवस ब्लैक, ठीक है। मेरे रिव्यू के कुछ दिन बाद हमारे बड़े प्यारे भाई हैं फ्रेग्रेंस फाइल वाले, फ्रेग्रेंस फाइल्स वाले, ठीक है। तो उन्होंने हवस ब्लैक का रिव्यू डाला। उन्होंने कहा कि उस रिव्यू में उन्होंने बताया, यार मेरी डिस्ट्रैक्शन हो रही है, फ्रेग्रेंस फाइल वाले, ठीक है, फ्रेग्रेंस फाइल वाले, अब मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। उन्होंने अपने रिव्यू में बोला कि हवस ब्लैक जो है वो महंगा है, प्राइस के लिहाज से महंगा है, उसका एक कम प्राइस के अंदर ऑल्टरनेट मौजूद है और कंडीशन उसके साथ ये है। उन्होंने इसका कहा था कि ये हवस ब्लैक से सस्ता है, खुशबू मतलब ऑल्टरनेट ये भी हवस हाचीवाद का ही है। द ओनली थिंग इज ये 200 ml है। कंडीशन ये है कि उसको आपने मैसरेट करना है, ठीक है। ब्राइटनेस को क्या हो गया, ओके। तो उन्होंने कहा कि इसको मैसरेट आपने जरूर करना है, ठीक है। अब जब उन्हें मैसरेशन का सुना ना, तो फिर मैंने कहा यार अब तो ये लेनी बनती है, मैसरेट तो हम कर लेंगे। तो ये इसका बॉक्स हो गया। ऑलरेडी बॉक्स की शाइनिंग की वजह से ना ब्राइटनेस काफ़ी कम हो गई है, लेकिन चलें। ये इसका फ्रंट पे कलनन डायमंड आयरस लिखा हुआ है, ये इसकी स्लीव है जो कि इसके बॉक्स के ऊपर से उतर जाती है। बैक साइड से आप देख सकते हैं, और यहीं पे कहीं पे इसकी प्रोडक्शन डेट में भी लिखी हुई है। यस, ये इसकी प्रोडक्शन डेट है विच इज़ 3/2024, यानी मैसरेटेड है, वेल मैसरेटेड हो चुका है। तो मैं अब इसको एक मैसरेटेड, ठीक होगी ब्राइटनेस, एक मैसरेटेड कलनन डायमंड आयरस का रिव्यू बना रहा हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये आप जब वो स्लीव आप उतारते हैं ना, अच्छा इसकी स्लीव हाफ आती है यूं, आप इसकी स्लीव यूं उतारेंगे तो इसके अंदर ये डायमंड कलेक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे उद पफा लिखा हुआ है और ये इब्राहिम अल कुरैशी लिखा हुआ है, और ये बैक साइड पे इब्राहिम अल कुरैशी और थोड़ी सी डिटेल है। इसका बॉक्स एक साइड से बंद है, एक साइड से यानी राइट साइड से ये खुलेगा ऐसे, और इसके अंदर फिर ये जो पेपर है बड़ा ज़बरदस्त सा पेपर है, और इसके ऊपर एक प्रॉपर सील लगी हुई होगी जो कि कुछ ऐसे लगी हुई होगी, ठीक है। इस सील को आप खोलेंगे तो इसके अंदर 200 ml का कलनन डायमंड आयरस निकलता है। ये जिसका कैप आप देख सकते हैं, राउंड कैप है, और ये इसकी बॉटल होगी जिसके फ्रंट पे कलनन डायमंड आयरस का सिर्फ एक मेटल प्लेट लगी हुई है। बाकी आप इसकी बॉटल के अंदर वो देखें, ग्रेडियंट देखें, इसका जो वो है ना एक ज़बरदस्त सा होलोग्राम टाइप इसका वो ऊपर है। बाकी बॉटल येलो कलर की बॉटल है। जूस का अंदर कलर मुझे आइडिया नहीं हो रहा, लेकिन बॉटल येलो कलर की है, जो कि एक आप कह रहे हैं कि होलोग्राम टाइप जो है ना वो इसका है। इस साइड पे लिखा हुआ है इब्राहिम अल कुरैशी इंग्लिश के अंदर, इस साइड के ऊपर लिखा हुआ है अरेबिक में इब्राहिम अल कुरैशी, और इसका स्प्रेयर नॉर्मल परफ्यूम से, मतलब नॉर्मल तो नहीं, परफ्यूम से डिफरेंट है इसका स्प्रे। अब आप देखें इसका स्प्रे थोड़ा पतला है, इसका स्प्रे कितना मतलब साइज के लिहाज से काफ़ी बड़ा स्प्रे है इसका, ठीक है। तो जस्ट फॉर द कंपैरिजन, और इसका जूस बहुत ज़्यादा निकलता है। इसका जूस मतलब आप एक स्प्रे करेंगे ना, मैं आपको एंड पे स्प्रे भी करके दिखाऊंगा कि इसका स्प्रे जो है ना प्रेशराइज स्प्रे है और कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है। और लिटरली अब जब मैंने इसकी बॉटल पकड़ी है, मुझे अवेंटस के जो वो 1 लीटर वाला फैल्कन है ना, वो याद आ रहा है लिटरली इसको पकड़कर। हाँ, अब आते हैं मेन बात की तरफ। प्रेजेंटेशन इसकी दिखा दी मैंने, और वो प्रेजेंटेशन पे टाइम इसलिए लगाया, इसको बताया इसलिए मैंने आपको ये इतनी जो लंबी तमहीद बांधी कि फ्रेग्रेंस फाइल वाले भाई का मैंने रिव्यू देखा, तो उसके बाद जो है ना मुझे ये उन्होंने कहा था कि मैसरेट करें तो ये ठीक हो, मतलब मैसरेट करें तो फिर ये इसकी खुशबू 1.5-2 दिन भी कपड़ों से नहीं जाती, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसका प्रॉब्लम था, क्या कहते हैं उसको, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम था। भाई मैंने इस फ्रेग्रेंस को लिया, उसके बाद मैंने इसको स्प्रे करके मैसरेशन पे रख दिया। मैंने कहा ठीक है देखा जाएगा। हाचीवाद का मुझे एक ऑल्टरनेट तो चाहिए था, क्योंकि न्यू बैचेस के जो हाचीवाद हैं उनकी परफॉर्मेंस का थोड़ा सा इशू है, ठीक है। तो मुझे चाहिए था बेसिकली हाचीवाद का एक अच्छा ऑल्टरनेट। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, स्टार्ट के अंदर समहाउ आप कह सकते हैं कि एक सिट्रसी
हाचीवाद की ज़रूर आपको याद दिलाएगा ये फ्रेग्रेंस आपको सिट्रसी हाचीवाद की ज़रूर साइड बाय साइड लगाने से, ठीक है। आपको एक पाइनएप्पल की एक सिट्रसी सी खुशबू ज़रूर आएगी इसके अंदर। यस, आपको हाचीवाद का एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट लगेगा आपको, बट इन द ड्राई डाउन इट इज़ मैजिकल। ये ड्राई डाउन के अंदर हाचीवाद से डिफरेंट है, और मैं कहूँगा ये हवस ब्लैक से भी डिफरेंट है ड्राई डाउन के अंदर, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, अगर मैं आपको बल्कि वो भी चीज़ आज बताऊंगा कि हाचीवाद हो तो ये लेना चाहिए, हाचीवाद हो तो ब्लैक हवस ब्लैक, तो मैं तीनों का कंपैरिजन आपको करके बताऊंगा। खैर, ये फ्रेग्रेंस आपके ड्राई डाउन के अंदर, मेरे घर में मैं अपने घर गया तो मेरे घर के अंदर से ना खुशबू आ रही थी। हुगो बॉस कौन सा वो परफ्यूम होता है, यहाँ से उसका नाम क्लियर नहीं आ रहा, बॉस बाय हुगो बॉस, वो जो लॉन्ग सी बॉटल होती है, जो चौड़ी बॉटल होती है हुगो बॉस की, उसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी डाला हुआ है। बॉस हुगो बॉस आई थिंक उसका नाम है। एक तो वो हुगो बॉस बॉटल्ड है ना, बॉटल्ड जो है वो जो जिसकी गोल्ड सिलेंड्रिकल सी बॉटल है वो नहीं, एक जो चौड़ी सी बॉटल होती है जिसके अंदर ब्लू कलर का जूस होता है, बॉस बाय हुगो बॉस आई थिंक उसका नाम होता है, ठीक है। उस तरह का ड्राई डाउन के साथ हाचीवाद को मिक्स कर लेना, यानी एक मिनट मैं आपको बल्कि दूसरे तरीके से बताता हूँ। स्टार्ट के अंदर आपको इसके पाइनएप्पल और सिट्रसिस की खुशबू आएगी, और ड्राई डाउन के अंदर आपको हाचीवाद के सिट्रसिस के साथ पाइन ट्रीज प्लस सीडर वुड की खुशबू आएगी, जो कि इसको लिटरली एक अलग लेवल पे ले जाती है। और वहां पे मैं कहूंगा कि ये ना ये हाचीवाद रहती है, ना फिर ये जो है ना हवस ब्लैक रहती है, फिर ये एक अलग ही जादू बन जाता है, और फिर ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। एंड थैंक्स टू फ्रेग्रेंस फाइल्स वाले भाई जिन्होंने ये रिकमेंड की कि आप इसको मैसरेट करेंगे तो भाई ये फिर चलेगी, ठीक है। तो मैंने इसको मैसरेट किया। बाकी अपने सेक्शन में बात करते हैं, आते हैं, खुशबू डिफाइन कर दी, आते हैं अपने सेक्शन की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, लोकेशन। एज की अगर हम बात करें, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। 200 ml अगर आपने ये बॉटल ले ली तो भाई लगे रहो फिर इस फ्रेग्रेंस के साथ 6 महीने, आप पूरा घर लगाता रहना, ये 6 महीने खत्म नहीं होनी। खैर, इसका स्प्रे भी मैं 2 स्प्रेज आर इनफ, 2 से ज्यादा करेंगे नोज ब्लाइंड कर देगी। खैर, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। मैसरेट करने के बाद 3, 4, 5 महीने मैसरेट करने के बाद इसकी जो परफॉर्मेंस है, यस, नेक्स्ट डे तक इसकी लॉन्जिविटी है। कपड़ों पे अगर आपने ये लगाई तो नेक्स्ट डे कपड़ों से खुशबू आ रही होगी। प्रोजेक्शन, आई डोंट नो वाई मुझ पे ये फ्रेग्रेंस प्रोजेक्ट नहीं करती। हाँ, मेरे फैमिली मेंबर्स के ऊपर, मेरे दोस्तों के ऊपर ये पागलों की तरह प्रोजेक्ट करती है। मुझे प्रोजेक्शन ना भी मिले, मुझे 15 मिनट बाद इसकी एक वेफ आती है ना, मुझे 15 मिनट बाद इसकी एक वेफ आती है तो बस मुझे खुशी हो जाती है। मेरे ऊपर प्रोजेक्ट नहीं करती, मेरे लिए फ़र्क नहीं है, मुझे खुशबू से मतलब होता है। लेकिन मेरे दोस्तों के ऊपर, मेरे कुलीग्स के ऊपर, मेरे फैमिली मेंबर्स के ऊपर ये फ्रेग्रेंस पागलों की तरह प्रोजेक्ट करती है। मतलब 3 मीटर दूर से भी मैं पकड़ लेता हूँ, यार खुशबू आ रही है, ये खुशबू किसने, वो आपका जी वो पड़ा हुआ नहीं था, डायमंड नाम है उसका, तो वो लिटरली यार इसके ऊपर ना इस तरह की इसकी खुशबू है कि लोगों पे प्रोजेक्ट करती है, मुझ पे प्रोजेक्ट नहीं करती। अब आते हैं लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन भी बता दिया, वेदर और ओकेजन बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस लगाने वाला। वेदर ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है, ऑल ओकेजन फ्रेग्रेंस है, जिम में भी लगा कर जा सकते हैं। यस, ये फ्रेग्रेंस आप जिम में भी लगा कर जा सकते हैं, बिल्कुल लगा कर जा सकते हैं। सर्दी, गर्मी, बाहर, खिजां, हर जगह लगा के जा सकते हैं। एक बंदा जो मुझे कहे, दिल भाई बस कोई ऐसी फ्रेग्रेंस बताएं कि यार ऑल सीजन फ्रेग्रेंस हो, वो ये ले ले, इसको मैसरेट करे। अब मेरी मैसरेटेड बॉटल है, ये ले, इसको मैसरेट करे और उसके बाद भूल जाए, बस ये उसकी ऑल ईयर अराउंड चलेगी, हर फंक्शन पे चलेगी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह पे चल जाएगी, ठीक है। अब आते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस की तरफ। अगर आपके पास निशाने हाचीवात है तो फिर तो आपको भाई इन दोनों फ्रेग्रेंसेस की जरूरत नहीं है, ना हवस ब्लैक की, ना कलन डायमंड आयरस की। अगर आप कहते हैं यार नहीं हाचीवात मैं जरा किसी स्पेशल ओकेजन के लिए रख लेता हूं, तो फिर क्या मुझे जरूरत है, तो यस, फिर अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट हाचीवाद का क्लोन चाहिए, एग्जैक्ट मतलब यह है कि पुराने ओल्ड बैचेस के हाचीवाद का क्लोन चाहिए, फिर आप हवस ब्लैक की तरफ जाएंगे। अगर आप कहते हैं नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, हाचीवाद के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाए, तो फिर आप इसकी तरफ आएंगे, फिर आप इसको रेजिस्ट नहीं कर सकेंगे, इस फ्रेग्रेंस को, इट्स दैट मच क्लास। अब आप कहते हैं कि नहीं जी ना मेरे पास मुझे इसका हाचीवाद का डीएनए पसंद है, लेकिन मुझे थोड़ा ट्विस्टेड वर्जन चाहिए हाचीवाद का,
गो फॉर दिस वन। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे एग्जैक्ट चाहिए तो फिर गो विद द हवस ब्लैक। अगर आपके पास दोनों नहीं है और अगर आप मुझसे पूछते हैं दिल भाई छोड़ें यार हाचीवाद को छोड़ें, आप बताएं हवस ब्लैक और कलन डायमंड आयरस में से कौन सा लेना चाहिए, तो मैं बिल्कुल बड़े वसूख के साथ कह रहा हूं, ये मैं यही चेक कर रहा था, इसको आप कैप से भाई नहीं उठाइएगा, इसका कैप बहुत ढीला है, इसके कैप से मतलब 200 ml की बोतल गई थी मेरी भी, आप इसके कैप ना भाई कैप से ना उठाना, अपनी जिम्मेदारी पर उठाना, ये बिल्कुल ढीला सा कैप है इसका, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि हवस ब्लैक भी नहीं है आपके पास और कलन डायमंड आरएस भी नहीं है, वो डेंस है, वो प्योरेस्ट ओल्ड हाचीवाद बैचेस का क्लोन है, तो आप उस तरफ जा सकते हैं। अगर आप कहें कि मैं पर्सनली देखें दो एक तो ये 200 ml है, दूसरा इसकी प्राइस उससे कम है, तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड के गो विद दिस वन। हवस ब्लैक के अंदर आपको मैसरेशन की प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर आपको मैसरेट करना है, 5-6 महीने रख के मैसरेट करना है, मतलब लें 10 स्प्रे करें उसके बाद रख दें, उसके बाद आपने 5-6 महीने बाद जब निकालेंगे ये बम बना हुआ होगा, एटम बम बना हुआ होगा और फटने के लिए तैयार होगा, बस आपने इसके 3-4 स्प्रे करने हैं एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया, एंड में आपको इसका स्प्रे करके दिखाता हूं, उसके बाद मैं वीडियो को करूंगा क्लोज। अच्छा, इसके अंदर वो प्रॉब्लम भी नहीं है, वो जिसको कहते हैं ना लगाया और खुशबू किया और वो नोज बर्न होना, वो प्रॉब्लम भी इसके अंदर नहीं है। मैं आखिर पे स्प्रे करूंगा, इसका बड़ा कंट्रोल्ड प्रेशराइज्ड स्प्रे और क्या जबरदस्त थ्रो फेंकता है, 2 स्प्रे इनफ हो जाएंगे वैसे। तो ये रहा जी इसका स्प्रे, जस्ट वाओ। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा इब्राहिम अल कुरैशी का, गले में आ रहा है, इब्राहिम अल कुरैशी का कलन डायमंड आयरस। थैंक यू सो मच।